भाई चार्ज एट द मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज के दिन की शुरुआत एक बार जबरदस्त तालियों से करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत है तो काम आधा हो चुका है। एक शानदार तालियों से आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड। आज मंगलवार एक बार फिर से मैं आपके साथ इस नेशनल जूम मीटिंग में, और आज एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर आप सबसे बात करने वाले हैं। और आप सब लोग जानते हैं वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है कि एक सफल टीम का निर्माण कैसे करें, कैसे काम करें कि हम एक टीम बना पाए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, माई रिचार्ज बिजनेस जो है, वो एक टीम बनाने का बिजनेस है। दोस्तों आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा अपने गुरु के पास जाता है और उनका कहता है कि गुरुजी, मुझे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत पैसे वाला भी बनना है, मुझे बहुत सफल भी होना है, आप मुझे कोई मंत्र बता दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें कोई मंत्र तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। कल सुबह नदी किनारे जाके वहां पे जो हजारों पत्थर पड़े हैं उसमें से एक पत्थर जो है वो गर्म होगा। उस पत्थर को अगर तुम ढूंढ लेते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। कैसे कामयाब हो जाओगे? गुरुजी ने कहा कि वो जो पत्थर है वो एक ऐसा पत्थर है कि आप जिस चीज से भी उसको लगाओगे, जिससे भी टच कराओगे, वो चीज सोने में परिवर्तित हो जाएगी। तो इससे जो है आप कितना भी सोना बना सकते हैं और आप बहुत पैसे वाले बन सकते हैं। तो लड़के ने ठान लिया कि ठीक है, मैं उस पत्थर को ढूंढ के रहूंगा। दूसरे दिन वो सुबह पहुंच गया उस नदी किनारे, और वहां पे जाके उसने देखा कि वहां पे तो लाखों पत्थर पड़े हुए हैं। तो एक पत्थर उठाया और हाथ में देखा कि ठंडा है कि गर्म है। अरे ये तो ठंडा है। तो उस लड़के ने क्या किया कि जिस पत्थर को मैं चेक कर लूंगा उसको पानी में फेंक दूंगा, जिससे कि मुझे वो फिर से मेरे हाथ में ना आ जाए। तो वो दूसरा पत्थर उठाया, ठंडा है कि गर्म है, ये भी ठंडा है। तो पहले एक पत्थर को चेक करने के लिए उसको लगभग 10 सेकंड लगते थे। फिर उसको समझ में आया कि ऐसा करने से तो मुझे लगभग बहुत साल चले जाएंगे और मैं उस पत्थर को ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो दूसरे दिन उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ गई कि आज मुझे थोड़ा स्पीड से काम करना है। वो तुरंत देखने लगा पत्थर गर्म है कि ठंडा है, ठंडा है फेंको, गर्म है कि ठंडा है फेंको। तीसरे दिन उसकी स्पीड जो है वो प्रो मोड पे चली गई, अल्ट्रा मोड पे चली गई। वो ऐसे ऐसे करके फेंकने लगा, ऐसे ऐसे करके, ठंडा है फेंको, ठंडा है फेंको, ठंडा है फेंको। और अचानक से उसको पता चला कि जो पिछला पत्थर उसने फेंका वो ठंडा नहीं था, गर्म था। लेकिन जब तक उसके दिमाग को इस बात का पता चलता कि वो ठंडा है कि गर्म है, उससे पहले वो आदत की वजह से उसने उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। तो गुरुजी के पास वापस जाता है और बोलता है, गुरुजी ऐसी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि देखो, वो पत्थर में भी कोई कामयाबी नहीं छुपी है, लेकिन तुम जो लेसन सीख के आए हो ना, उसी में कामयाबी छुपी है। जैसे तुम्हारे पास जो पत्थर था, एक एक पत्थर को तुम तराश रहे थे, बिल्कुल उसी हिसाब से ऊपर वाले ने हमको एक एक दिन दिए। अगर एक एक दिन को हम पूरी सावधानी से तराशते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, तो उनमें से कोई एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा आ जाता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। लेकिन हम रोज सुबह उठते हैं, उसी शेड्यूल में चले जाते हैं और जैसे बिना सोचे पत्थर को फेंक देते हैं। बिल्कुल उसी हिसाब से एक दिन को अगर बर्बाद करेंगे तो वो दिन भी हमारे हाथ से चला जाएगा, जो दिन हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो कामयाबी का जो मंत्र है, कामयाबी का जो रहस्य है, वो ये है कि एक एक दिन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। कोई दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई दिन आपको कभी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दिन आपके साथ ऐसा व्यक्ति भी जुड़ जाएगा जो आने वाले समय में क्राउन डायरेक्टर बन के भी दिखा है। तो ये एक मंत्र जो है हमें जीवन में याद रखना चाहिए और एक एक दिन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि आज की मीटिंग आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी लेके आए। हो सकता है कि आज की मीटिंग से आपको एक ऐसा पॉइंट पता चल जाए जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को परिणाम में बदले। हो सकता है कि आज की मीटिंग में आपको आपकी कोई गलती पता चल जाए कि हाँ, यही गलती तो मैं कर रहा था। तो एकदम अच्छे से बैठिए, डायरी पेन लेके बैठिए और जो भी चीज आपको लिखने जैसी लगती है उसको आप जरूर लिखिए। कुछ चीजें मैं भी आपको कहूंगा कि इसको आपको नोट करना है, उसको आप डेफिनेटली नोट कीजिए। अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं पहले आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कई सारे लोग लीडर्स हैं, ऑलरेडी उन्होंने टीम बनाई है, कुछ लोग नई नई टीम बना रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी टीम बना ली है और कुछ लोग अपनी टीम को भी टीम बनाना सिखा रहे हैं।
लेकिन टीम बिल्डिंग के बारे में आपको जो दिक्कतें आती है, जो परेशानी आती है, उसके बारे में पहले आप बातचीत करेंगे। उसके बाद मैं कुछ थियरी आपके सामने रखूंगा जो प्रैक्टिकली मार्केट में भी काम करती है और वो डेफिनेटली आपके साथ भी काम करेगी। तो आप में से जो भी व्यक्ति पूछना चाहता है इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो एक बार डिजिटली अपने हैंड को रेज कर दीजिए कि टीम बिल्डिंग में आपकी जो भी क्वेरी है, लोगों की टीम बनाने में आपको जो भी दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे जो एक दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप माइरीचक के साथ एक बड़े मकसद के साथ काम करते हैं ना, तो कुछ फंडामेंटल अपने दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो एक है कि ये टीम बनाने का बिजनेस, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, और यकीनन आप सब लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए तो सुबह 6:30 बजे आप जो है मीटिंग स्टार्ट करके यहाँ पे बैठे। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये टीम बनाने का ही बिजनेस है। आपका जो भी सपना है, आप जो भी पर्पस को लेके इस बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको गरीबी में से निकलना है, अमीर अमीर बनना है, गरीबी की चेन को ब्रेक करना है आपको। हो सकता है आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, हो सकता है आपको अपने सपनों का घर बनाना है, हो सकता है आपको कोई कर्जा उतारना है, हो सकता है आपको एक लीडर बनना है। कोई भी सपना है, वो सपना तभी पूरा होगा जब आपकी टीम बने। टीम बनाना एकमात्र विकल्प है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसको सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि हम जो है टीम बनाने के बिजनेस में है। हम किस बिजनेस में है? हम जब ये सवाल लोगों को पूछते हैं कि आप किस बिजनेस में है, तो कोई बोलता है सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैं प्रोडक्ट सेलिंग में हूँ। कोई बोलता है सर मैं माई रिचार्ज करता हूँ, कोई बोलता है मैं आयुर्वेदिक सेवक हूँ। ये सब ठीक है, ये लोगों को बताने के लिए ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में अंदर से एक चीज आनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति आपको पूछे कि आप कौन से बिजनेस में हो, तो यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि मैं तो भी टीम बनाने का बिजनेस। क्योंकि हम किस एटीट्यूड से मार्केट में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए, वो आज फील्ड में इसीलिए जा रहा है कि आज किसी को ज्वाइन करा दूं तो मेरा रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाएगा, आज एक मांगोल सेल कर दूं तो मुझे आज इतना पैसा मिल जाएगा, आज अगर ये कर दूं तो मेरा ये हो जाएगा, आज अगर किसी को ये करा दूं तो मेरा जो है कार फंड क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसका पर्पस दूसरा है। और एक व्यक्ति जो ये दिमाग में रख के चलता है ना कि मुझे टीम बनाना है, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो आने वाले समय में बहुत बड़ा लीडर बने। देखिए, आप जो ढूंढोगे वो आपको मिलेगा। आप एक बगीचे में जाके अगर फूल ढूंढोगे तो फूल दिखाई देंगे, कांटे ढूंढोगे तो कांटे दिखाई दिखाई देंगे। तो आप क्या माइंडसेट के साथ मार्केट में जाते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस बिजनेस को लेके आपकी समझ क्या है। तो ये सबसे पहली चीज है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी डायरी में लिखें कि हम टीम बनाने के बिजनेस में हैं। आपका जो भी सपना है वो पूरा करने के लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा सपना पूरा कर पाएंगे। जितनी बड़ी इनकम, आप देखिए माई रिचार्ज में बहुत से लोग हैं, कोई महीने 5 लाख कमा रहा है, कोई 7 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 12 लाख कमा रहा है, कोई 35 लाख कमा रहा है। आप उसमें से एक भी आदमी ऐसा ढूंढ के लाइए जिसने टीम नहीं बनाई। तो टीम बनाना एकमात्र विकल्प है, टीम बना के ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप टीम बनाना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि टीम हमेशा लोगों की ही बनेगी। टीम किसकी बनेगी? लोगों की बनेगी। तो आपकी टीम में लोग कितने हैं? मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं कि टीम बाद में बनती है, पहले भीड़ खड़ी होती है। जैसे यहाँ पे एक मैडम ने बहुत अच्छा सवाल रखा कि मेरी टीम में 10 लोग हैं, ये होता है वो होता है। अब 10 ही लोग हैं तो फिर उनमें से आप 10 लीडर कैसे क्रिएट करते हैं? तो टीम बनाने से पहली चीज है भीड़ खड़ी कर। एक भीड़ में से टीम बनती है, पहले भीड़ खड़ी करनी पड़ेगी। अगर हम भीड़ नहीं खड़ी कर पाएंगे तो वहां से टीम नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को ये सवाल पूछना है। आप खुद को ये सवाल पूछते मेरी टीम बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है? तो आप खुद को ये सवाल पूछिए कि मैंने भीड़ खड़ी की है कि नहीं खड़ी की है। मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोलकाता में रहता है, उसका 3-4 जगह पे टीम है। मान लीजिए बैरकपुर में एक टीम है, एक दमदम में टीम है, एक उनका जो है भवानीपुर में टीम है, ऐसा करके 3-4 जगह पे टीम है। वहां से आगे आमतला में एक टीम हो गया, 3-4 जगह पे टीम है। तो जहां जहां पे भी आपकी टीम है, क्या आप वहां पे भीड़ खड़ी कर पा रहे हैं? जैसे आप 1 महीने पहले जाते थे तो आपको 3 लोग मिलते थे, 4 मिलते थे, अभी 15 लोग हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 25 हो गए। भले यूजर ही बढ़े, भले स्मार्ट कंज्यूमर बढ़े, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं क्या? भीड़ खड़ी हो रही है क्या? क्योंकि भीड़ जो खड़ी होगी उसमें से फिर जो है आपको लीडर मिलेगा, और लीडर जब मिलेगा तब आपकी टीम में। तो ज्यादातर लोग मैंने देखा है जो टीम बनाने में स्ट्रगल करते हैं ना, वो टीम बनाने में स्ट्रगल नहीं करते, वो भीड़ खड़ी करने में स्ट्रगल करते हैं। एक चीज और आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए
ये मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी सच है। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस बिजनेस में करोड़पति भी बनना है ना, तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने जैसे 10 लोग भी मिल गए ना, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाए। 10 लोग, आप किसी को भी देखिए, आप बड़े बड़े लीडर को देखिए, आप वासुदेव घोष को देखिए, लाखों रुपया जिनकी इनकम है, अगर वो जिन जिन लीडर के साथ काम करते हैं, मतलब उनके जो फ्रंट लाइन लीडर्स है, वो कितने हो गए, 10, 12 या 15। आप रतन पारिया सर को देखिए, रतन पारिया सर के फ्रंट लाइन लीडर्स अगर आप देखेंगे तो कितने हो गए, 20, मैक्सिमम 20 मेरे ख्याल से। तो हमें कोई 100-200 लीडर नहीं चाहिए, हमें अपने जैसे 15 लोग चाहिए, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 20 तो बहुत हो गया। तो इस बात की ये खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है कि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर हमें अपने जैसे 10 लीडर भी मिल गए, तब भी हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम पे जा सकते हैं। बहुत बड़ी मतलब आप सोचिए 5 लाख इनकम पे भी आप जा सकते हैं, 10 लाख इनकम पे भी आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, इसको आप अपनी डायरी में जरूर नोट करेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति को ही लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वहां से उस टाइप का रिप्लाई नहीं आता तो हमारे अंदर एक प्रकार का डिमोटिवेशन आता है, यार ये तो सुन नहीं रहा, ये तो फोन नहीं उठा रहा, ये तो मीटिंग में नहीं आ रहा, तो कैसे लीडर। तो बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। गांव में सरपंच एक ही होता है, हमें हर गांव में एक सरपंच ढूंढने की जरूरत है। हर जहां पे भी आपका टीम चल रहा है, वहां पे एक लीडर की जरूरत है। एक बार लीडर मिल गया तो फिर वहां से वो काम बिल्डअप करना शुरू कर देता है। अब भीड़ कैसे खड़ी होती है, देखिए, भीड़ खड़ी किए बिना टीम नहीं बनेगी, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहाँ पे 2 प्रकार के लोग काम करते हैं। मैं जो हमारे लीडर से सवाल पूछे उसको भी कवर करूंगा, उसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। पहले कुछ बेसिक थियरी आपके साथ शेयर करता हूँ। 2 प्रकार की वर्किंग स्टाइल हो सकती है, जिससे एक व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए कि फिर हम मिस्टर ए और मिस्टर बी पे जाते हैं। मिस्टर ए क्या करता है, एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद बोलता है कि सर आप जानते हैं माई रिसर्च कितना बड़ा बिजनेस है। बोला हाँ सर मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। बोला मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको लीडर बनाऊंगा। ऐसे करके उसको लीडर बनाना शुरू कर देता है। उसको कमिटमेंट लेता है कि आप जिंदगी में कामयाब हो जाइए, करोड़पति बन जाइए, बड़े सपने देखिए, डायमंड क्लब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगला जो बंदा जुड़ा है, या तो उसके दिमाग में बात जा रही है या तो नहीं जा रही। ठीक है, 2 में से एक चीज है। और नए व्यक्ति के लिए ये सब बातें एक दिन में समझ लेना वो ज्यादातर मुश्किल है, क्योंकि आपने ये सब जो माइंडसेट डेवलप किया ना, बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करके, बहुत सी ट्रेनिंग्स अटेंड करके, बहुत से काउंसलिंग अटेंड करके, बहुत कुछ जान के समझ के। ठीक है, जैसे आज कल्पना मैडम है, वो एक माइंडसेट से बिजनेस कर रहे हैं। वो आने वाले समय में एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि मेरी 1 लाख रुपया इनकम होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को इस बिजनेस में कामयाब होते हुए देखा है। उन्होंने लोगों को 1 लाख इनकम पे जाते हुए देखा है। आपका ये जो माइंडसेट है, जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट डेवलप करने के लिए आपको एक टाइम मिला है, तो वो नए व्यक्ति के साथ पहले दिन नहीं हो जाएगा। तो जब आप एक नए व्यक्ति के साथ मिस्टर ए ने बातचीत किया कि आप ये कीजिए, अब वो आपको तो कमिटमेंट दे देगा, हाँ सर करेंगे, बढ़िया है, ये है, वो है। लेकिन वो तो अभी नया व्यक्ति है, उसको लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता, मार्केट मेंटालिटी नहीं पता, मार्केट बिहेवियर नहीं पता कि लोग कैसे बिहेव करेंगे। वो तो यही सोच रहे हैं ये जुड़ जाएगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और पहले 4 लोग अगर मना करती है तो फिर वो आदमी सोचता है यार कोई नहीं करेगा, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। ठीक है, तो फिर आप उसको बार बार लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा पीछे हटना शुरू कर देता है। फिर मिस्टर ए क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करता है, फिर उसको कमिटमेंट करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको सपने दिखाता है। अब वो भी मार्केट में गया, अगर रिजल्ट मिला नहीं मिला वो भी ठंडा पड़ गया, फिर तीसरे को ज्वाइन करा। अब मिस्टर ए के दिमाग में ये घुस गया कि मैं लोगों को ज्वाइन कराता हूं, लेकिन लोग लीडर नहीं बनते, लोग कमिटमेंट नहीं देते, लोग मोटिवेट नहीं होते। अब मिस्टर बी कैसे काम करता, मिस्टर बी ने क्या किया, एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके उसको बेसिक बातचीत, उतनी बातचीत की कि जितनी बातचीत उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। मैं हमेशा एक बात बताता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में कि आप नए बच्चे को जो अभी अभी जन्मा है, उसको पहले दिन पनीर खिला दोगे तो क्या होगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना, क्योंकि डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि 6 महीने तक इसको सिर्फ माँ का दूध पिलाना और कुछ खिलाने की जरूरत नहीं। 6 महीने बाद जो है आप थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें चालू कर सकते हैं। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है और जो उसके लेवल के हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने, मिस्टर बी ने क्या किया, उनको मिला, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत किया और उनके साथ कन्वर्सेशन किया। और हमने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लिया था आज से 2 हफ्ते पहले, मेरा ही मंगलवार का टॉपिक था कि नए व्यक्ति के साथ काम की शुरुआत कैसे करें। या तो शनिवार का होगा या मंगलवार का होगा, लो वो वीडियो भी आपको हमारे माई रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा।
तो उस हिसाब से मिस्टर बी ने काम करना शुरू किया। अब मिस्टर बी क्या सोच रहा है, डबल माइंड से चल कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन किया है ना, ये लीडर बनेगा वो तो बात की बात है, पहले मैं इसके माध्यम से 5 लोग और जोड़ लेता। तो उन्होंने क्या किया कि ज्वाइन किया एक व्यक्ति को, मान लीजिए प्रकाश बारेक जी को ज्वाइन किया, और प्रकाश बारेक जी के साथ काम करते 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 5 लोग और जोड़ दिए। बहुत कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा है, लाखों रुपए कमाने की बात नहीं कर रहा है, धीरे धीरे बातचीत कर रहा है कि सर आप 10,000 इनकम पे जा सकते हैं, आप डायमंड क्लब कर सकते हैं, आपकी टीम बनेगी, मिलके करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। अब प्रकाश बारेक जी की टीम में 5 लोग हो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, उसको ध्यान में रखिए। जैसे प्रकाश जी की टीम में एक व्यक्ति ज्वाइन किया, मान लीजिए सुरेश जी नाम का कोई व्यक्ति ज्वाइन किया, तो मैं सीधा क्या करूंगा, प्रकाश जी देखिए आप अपलाइन बन गए, वेरी गुड, ये सुरेश जी आपके टीम मेंबर बन के, आप हमारे लीडर है। अब ये सुरेश जी को आप मोटिवेट कीजिए, अब ये सुरेश जी का लिस्ट आप बनाइए, आप ये सुरेश जी को रेडी कीजिए, इनको तैयार कीजिए। अब प्रकाश जी बोल रहे हैं सर मैं खुद तैयार हो रहा हूं, मैं अगले को तैयार कैसे करूंगा, ठीक है। तो सुरेश जी ने मुझे फोन किया, तो सुरेश जी आपके अपलाइन प्रकाश जी, आप प्रकाश जी को फोन कीजिए, ठीक है। तो वहां पे क्या किया, मैंने अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर दी। मैंने जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही थी ना, उसको मैंने सामने से ही बंद कर। मुझे क्या करना चाहिए, प्रकाश जी के साथ काम करते करते मैंने सुरेश जी को ज्वाइन किया। अभी सुरेश जी को भी मैं बोलूंगा, सुरेश जी देखिए प्रकाश जी तो बहुत जबरदस्त लीडर है, लेकिन उनकी भी शुरुआत है, तो आपको कोई भी काम में मुझे फोन। तो अभी क्या हुआ, जहां पे मेरे पास एक ऑप्शन था प्रकाश जी, अब मेरे पास 2 ऑप्शन हो कि प्रकाश जी भी मुझे फोन करते हैं कि सर 2 लोग को प्लान दिखाना, और सुरेश जी भी फोन करते। इस बीच में अजय जी करके जुड़ गए, तो मैं अजय जी को क्या बोलूंगा, अजय जी देखिए सुरेश जी प्रकाश जी अभी शुरुआत में है, अब मुझे फोन कीजिए। अभी प्रकाश जी भी मुझे फोन कर रहे हैं, सुरेश जी भी मुझे फोन कर रहे हैं, अजय जी भी मुझे फोन कर रहे हैं। ऐसे करते करते मैंने क्या करना है, 10-15 लोग को जोड़ दिया। मैं अभी किसी को लीडर नहीं बना रहा हूँ, मैं प्रकाश जी को लीडर नहीं बना रहा हूँ, सुरेश जी को लीडर नहीं बना रहा हूँ, अजय जी को लीडर नहीं बना रहा हूँ, मैं भीड़ खड़ी कर रहा हूँ। और वो भीड़ खड़ी करने के लिए मैं सबको क्या बोल रहा हूँ, मुझे फोन, क्योंकि भीड़ खड़ी करने के लिए एक और कंडीशन है, आपको बिजी होना पड़ेगा। अगर आप बिजी नहीं है तो आप भीड़ खड़ी नहीं कर पाएंगे। देखिए बिजी हो गए तो भीड़ खड़ी होगी, भीड़ खड़ी होगी तो भीड़ में से लीडर निकलेगा, और हम सब लोग जानते हैं कि जिस लेग में लीडर निकला वहां पे भी टीम बनेगी बनेगी, क्योंकि उसी प्रोसेस को हमको डुप्लीकेट करना है। तो ये जो टीम बनाने की प्रोसेस है ना, इसके ये सब बेसिक पार्ट। जैसे आपको चाय बनानी है तो शुगर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय का मसाला चाहिए, ये उसके बेसिक पार्ट है, किसके बिना चाय बनेगी। अरे सर आपको क्या पता हम कितने बिजी, हम तो बहुत बिजी है सर, हम भयंकर बिजी है। लेकिन आप किस काम में बिजी, आप किस काम में बिजी हो। देखिए एक व्यक्ति बिजी बहुत है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब बोला सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं सुबह से लेकर रात तक मैं रिचार्ज करता हूँ। अच्छा आज बिजनेस वॉल्यूम कितना किया, बोला सर आज डीवी नहीं निकला है, आज मैं उस फ्रेंचाइजी पे गया था, इधर गया था, उधर गया था, ये किया वो किया, इसको मिला प्रोडक्ट दिया। आप बिजी है लेकिन कहाँ पे बिजी है आप, क्योंकि 3 प्रकार के काम होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव वर्क, दूसरा होता है डेवलपमेंट वर्क, और तीसरा होता है एक्टिव वर्क। अब ये तीनों को समझने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्टिव वर्क का मतलब क्या है, जिससे प्रोडक्शन हो। दुनिया में हर व्यक्ति प्रोडक्शन कर, अलग अलग कंपनियां, जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है लेनोवो कंपनी का है, वो लोग लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लैपटॉप का प्रोडक्शन हो रहा है। बाटा कंपनी जूते बना रही, एप्पल कंपनी आईफोन बना रही। तो एट द एंड ऑफ द डे वो लोग एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, आज कितने फोन बने, आज कितने शूज बने हमारे, आज कितने लैपटॉप प्रोड्यूस हुए। पार्ले जी कंपनी एट द एंड ऑफ द डे यही सोचते हैं कि आज के दिन में कितने बिस्किट बने हमारे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सेलिंग होगा, जितना ज्यादा सेलिंग होगा उतना ज्यादा बिजनेस। तो हम लोग किस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस वॉल्यूम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीवी। आपकी जो इनकम है वो आपके बिजनेस वॉल्यूम से ही डिसाइड होती है दोस्तों। हमारा जो प्लान है वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कोई इंसान नहीं है। वो अपने कैलकुलेशन से डिसाइड करेगा कि आपने इतना बिजनेस किया तो आपको इतना पेमेंट मिलना चाहिए। इसमें कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, वो गणित की भाषा में काम करता है। तो जो काम करने से मेरा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वर्क। एक व्यक्ति मुझे बोलता है सर मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 11 बजे आता हूँ,
तो मैंने बोला कि आपका जो प्रोडक्शन, आपका जो टाइम हो गया 15 घंटे हो गया, लेकिन ये 15 घंटे आपका एक्टिव पीरियड, ये 15 घंटे आप माई रिचार्ज में एक्टिव, सुबह 8 से रात के 11 बजे तक आप फील्ड में रहते हैं, ये हो गया आपका एक्टिव पीरियड। लेकिन एक्टिव पीरियड का आपका कोई इनकम नहीं मिलता है। आप उस 15 घंटे में आपने प्लान कितना देखा है? बोला सर प्लान तो एक हुआ, उस एक प्लान को करने में आपको कितना टाइम लगा? बोला सब कुछ मिला के 1 घंटा। तो 15 घंटे में से 1 घंटा प्रोडक्टिव, 15 घंटे में से 1 घंटा प्रोडक्टिव। जिस समय आप कस्टमर के सामने बैठे हैं उसी समय को प्रोडक्टिव पीरियड माना जाएगा। जैसे आज एक नया स्मार्ट कंज्यूमर आपने क्रिएट कर दिया तो उससे बिजनेस जनरेट हुआ। आप एक स्मार्ट कंज्यूमर को आज डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर गए तो उससे भी बिजनेस जनरेट हुआ। आपने एक बिल्कुल ही नए व्यक्ति को डायमंड क्लब बनाया, इससे भी बीवी जनरेट हुआ। आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, इससे भी बीवी जनरेट हुआ। तो ये सारा है प्रोडक्टिव वर्क। आपने एक होम मीटिंग कर दिया, उससे तो बहुत तगड़ा बीवी जनरेट हुआ। आपने एक ग्रुप मीटिंग कर दिया, एक छोटा सा टीम मीटिंग कर दिया, एक सेमिनार कर दिया, ये सब है प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट वर्क कि सर आज मैं एक टीम लीडर के साथ बैठ के उनका प्लान चेक किया कि वो प्लान कैसे दिखा। सर आज मैं 4 लोगों के साथ बैठ के ये चेक किया कि वो कॉन्टेक्ट कैसे कर। सर आज मैंने 2 लोगों को प्रोडक्ट का डेमो करना सीखा। सर आज मैंने 2 लोगों की लिस्ट बनवाई। सर आज हमारी प्लान की प्रैक्टिस थी। सर आज एक व्यक्ति के साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस। सर आज 2 जगह पे बैठ के हमने अगले मंगलवार और गुरुवार की 2 होम मीटिंग सेट की है, उसकी पूरी प्रिपरेशन हुई। सर ये सब है डेवलपमेंट पीरियड। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अगर सिर्फ आप प्रोडक्शन करते जाएंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कौन करेंगे? ये भी जरूरी है। और तीसरा है एक्टिव टाइम। ठीक है ना, कि आप एक्टिव टाइम कितना, ओवरऑल टाइम कितना देते हैं। अब आपको खुद को सवाल पूछना है कि आप बिजी है, लेकिन कहाँ पे बिजी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आपके प्लान तो नहीं हो, आपकी होम मीटिंग तो नहीं हुई, आप कुछ और ही काम में बिजी है, आप भागा भागी करने में बिजी है। ठीक है ना। तो ऐसी बिजीनेस में कुछ नहीं होगा। आपको प्रोडक्टिव टाइम, जैसे प्लान दिखाने में बिजी होना पड़ेगा। एकदम सिंपल भाषा में अगर बात कर दे, डायरेक्टली बात करें, तो आपको प्लान दिखाने में बिजी होना पड़ेगा। मैंने प्रकाश जी को ज्वाइन किया, फिर मेरा अगला टारगेट है कि इस व्यक्ति को लीडर बनाओ। नहीं, ये लीडर बनेगा तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है प्रकाश जी से। लेकिन ये एक व्यक्ति ज्वाइन किया, इसी को लीडर बनाना, ये थियरी गलत है। जो हमने मिस्टर ए की थियरी देखी, एक व्यक्ति को ज्वाइन करा, उसी को लीडर बनाना। जब आपके पास एक व्यक्ति है तो सीधा 1 को 5 में बदलो। इसको आप अपनी डायरी में नोट करें, 1 को 5 में बदलो। लेकिन सर ये एक है ना मेरा, ठीक नहीं है, ये कमिटेड नहीं है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा तो ठीक है ना, थोड़ा तो टाइम देता है ना, उसी टाइम में 5 में बदलो, उसकी टीम में 5 लोग जोड़ दो। तो अभी क्या होगा, किसी रीजन से अगर प्रकाश जी मेरे साथ काम नहीं भी करेंगे तो मेरे पास 5 ऑप्शन, मेरा काम रुकने वाला नहीं। क्योंकि मैंने क्या किया, 5 और पौधे उगा दिए, 5 ऑप्शन क्रिएट कर दिए। अब 5 आगे, उसके बाद क्या करें? सर 5 में से किसको लीडर बनाए? नहीं, 5 को 20 में बदलो, 5 को 20 में बदलो। जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रकाश जी के साथ सूरज जी ज्वाइन किया, फिर अजय जी ज्वाइन किया। अब प्रकाश जी भी मुझे फोन कर रहे हैं, सूरज जी भी मुझे फोन कर रहे हैं, अजय जी भी मुझे फोन कर रहे हैं, रमेश जी भी मुझे फोन कर रहे हैं, माइकल भी मुझे फोन कर रहे हैं, जॉन भी मुझे फोन कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि अब मेरा एक टेंशन बिल्कुल खत्म हो गया कि मेरे प्लान कहाँ से, नए लोग कहाँ से आएंगे। अब मैं जब भी वहां पे जाऊंगा मुझे 5, 10, 15, 20 लोग मिलेंगे। मैं होम मीटिंग कर सकता हूँ, ग्रुप मीटिंग कर सकता हूँ, 1-to-1 प्लान कर सकता हूँ। लेकिन लोग ढूंढने की जो क्वेस्ट थी वो मेरी यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे इस बात का टेंशन ही खत्म हो गया कि लोग यहाँ से कैसे मिलेंगे, ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो गया। अब मेरे प्लान होने वाले। तो 5 में से 20 की टीम बनी, 20 की 50 की टीम बनी। तो 50-60 लोग की जब तक भीड़ हम खड़ी करेंगे ना, 50-60 लोगों की, उसमें से कुछ लोग डायमंड क्लब हो जाएंगे। ज्यादातर लोग तो स्मार्ट कंज्यूमर करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ लोग डायमंड क्लब भी हो जाएंगे। अब वहां से बिजनेस आना भी शुरू हुआ। बिजनेस आना शुरू हुआ तो थोड़ा प्रकाश जी को इनकम आना शुरू हुआ, सुरेश जी को इनकम आना शुरू हुआ, फिर उनकी टीम में और 2-4 लोग को इनकम आना शुरू हुआ। जब आपके पास 50 लोग की टीम बन गई ना, तब आप जब लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ लोगों के अंदर जबरदस्त स्पार्क दिखाई देगा। आपको पता चला कि प्रकाश सर की टीम में कोई एक व्यक्ति है जो खुद प्लान दिखा रहा है। आपको पता चला कोई एक व्यक्ति है जो बहुत मांगोल सेल कर रहा है। आपको कोई पता चला तो कोई व्यक्ति जो आपको फोन करके बोलता है माय रिचार्ज आया था मॉर्निंग सर, कैसे है सर? अरे यार ये कौन, इतना एक्साइटेड। बोला सर मैं एक बार मीटिंग में गया था, मजा आ गया सर, माय रिचार्ज मिल गया, आप देखिए जिंदगी बदल जाएगी।
वो कहाँ पे? प्रकाश जी की टीम में नीचे 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 डेप्थ में जाके कोई व्यक्ति, जो आपने 50-60 लोग की टीम बनाई उसमें से कोई व्यक्ति जो बोलता है सर मैं तो प्लान दिखाना शुरू कर दिया, सर मैं तो डायमंड क्लब करूंगा, सर 2-4 लोग और रेडी है काम करने के लिए, सर मैं अपने घर पे होम मीटिंग करना चाहता हूँ, आप आ जाइए। मतलब जहां से आपको सामने से वाइब्रेशन, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप उस व्यक्ति के साथ जब बैठेंगे और फिर उस व्यक्ति के साथ आप पूरा टाइम लगाएंगे, 1 घंटा बैठ के बातचीत करेंगे कि माय रिचार्ज में उनका भविष्य कहां से कहां जा सकता है, तो वो व्यक्ति आपको पूरी तरीके से सुनने को तैयार है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सामने से बता रहा है ना, सर मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। अक्सर काउंसलिंग में जब मैं नए लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, मेरे सामने जब 10 लोग बैठे होते हैं, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि सर आपने माय रिचार्ज बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? एक व्यक्ति बोलता है सर देखिए बहुत अच्छा कंपनी है, तो हम ज्वाइन कर लिए। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया सर। दूसरे व्यक्ति से बात की, सर आपने क्यों जॉइन किया? बोला सर ये जो ब्रॉजन सरकार है ना, ये मेरे दोस्त है, इन्होंने बोला तो मैंने बोला दोस्त को कैसे मना करेंगे, जॉइन कर लिया सर। तीसरे को पूछा सर आपने क्यों जॉइन किया? बोला सर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तो दे दिए मैंने, पैसे ले लिया प्रोडक्ट। अच्छा। चौथे को पूछा सर आपने क्यों जॉइन किया? बोला सर मेरे ऊपर ना 5 लाख का कर्जा है, मुझे उसको उतारना है इसीलिए मैंने दिया। फिर 5 को पूछा सर आपने क्यों ज्वाइन किया? बोला सर मुझे ना जिंदगी में बहुत पैसे वाला था, मैंने बहुत नौकरियां कर लिया, बहुत धंधा किया, बहुत कुछ कर लिया, मुझे समझ में आ गया कि यहीं से पैसा। अब आप देखिए फर्क देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले 3 लोग हैं वो लीडर नहीं बनेंगे, वो बन सकते हैं, लेकिन आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? तो चौथा और पांचवा व्यक्ति जिनके पास एक रीजन है काम करने, एक पर्पस है काम करने, जिनके अंदर स्पार्क, या तो कोई नीड है या ड्रीम है, और ज्यादातर केस में नीड ही होगा, मैं आपको बता दूं। ड्रीम बहुत कम लोगों का होता है, नीड ही होती है। हम जिनको सपने कहते हैं वो भी हमारी जरूरत है आज के टाइम। अब उस व्यक्ति के साथ जब आप बैठेंगे ना कि सर आपका 5 लाख का कर्जा 1 साल में उतर सकता है या फिर 2 साल में उतर सकता है, उसके अगर आप चाहते हो तो उसके लिए हम बैठ सकते हैं। बोला सर कब बैठना है आप बोलो, तो आज तो मैं बिजी हूँ, मंगलवार को। फिर आप जो कमिटमेंट आप जो बोल रहे हैं ना कि मेरा डाउनलाइन कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, फोन नहीं उठा रहा, वो आपको सामने से फोन करेगा, सर आज मंगलवार है, याद है ना हमारे मिलने की बात, क्योंकि उसका एक मोटिव है, एक पर्पस है जो आपने नहीं दिया, जिंदगी ने उसको दिया है, ऑलरेडी उसका एक पर्पस है। और ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के जब आप उसको टास्क देना शुरू करते हैं ना कि देखिए ऐसा ऐसा कीजिए फिर बात करते हैं, ऐसा ऐसा कीजिए फिर बात, वो करके ही आए, वो करके ही आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आदमी आपको कब मिलेगा? भीड़ में से मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, 2-4 लोग को ज्वाइन करके उन्हीं को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो लीडर जो है वो भीड़ में से निकलता है दोस्तों। मैं तो आपको बोलता हूँ 100 की टीम बना दो, 150 की बना दो, आपको ऐसे ऐसे लोग सामने से मिलेंगे ना जो आपको पता भी नहीं होगा प्लान से शुरू कर। तो कहीं ना कहीं हम लीडर खोज, हम बोल रहे हैं ना लीडर ढूंढ रहे हैं, जैसे शुरुआत में वो भाई साहब ने कहा मैं लीडर ढूंढ रहा हूँ, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सामने से आके खड़ा हो जाएगा। आप बस क्या करते रहो, लोग जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। आप खुद को बिजी कर दो प्लान दिखाने में, भीड़ खड़ी कर दो, इतनी भीड़ खड़ी कर दो कि वहां से लीडर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको कई सारे लीडर ये गलती करते होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है वो एक मिस्टेक करते हैं कि जब वो भीड़ भी खड़ी करते हैं ना तो सिर्फ ऊपर के लोगों के साथ ही कम्युनिकेशन रखते हैं, फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। मतलब नीचे से अगर कोई फोन करेगा ना, बोला सर आप मुझे फोन मत कीजिए, आप इस व्यक्ति को फोन, ये आपका अपलाइन, ये आपका लीडर। फिर 6 महीने बाद बोलेगा सर वो जो हमारा मेन लीडर था ना सर वो अभी काम नहीं कर रहा, इसलिए वहां के नीचे के लोगों का हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, कोई हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। तो आप मत डिसाइड कीजिए कि इसको लीडर बना, ये हमारी सबसे बड़ी बात। हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसको लीडर बनाना है, मुझे लाल बाबू जी को लीडर बनाना है, मुझे शशांका जी को लीडर बनाना है। ये हमारी गलती है, हमारा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप देखिए कौन लीडर बनना चाहता है, जो बनना चाहता है ना आपको बस उसको हवा देने की जरूरत है, उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, मेंटल सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आपने इतना भी कर दिया तो फिर देखिए। और मैं आपको बताऊं, आज आप कोई भी लीडर को देखेंगे जो माय रिचार्ज में बहुत अच्छी पोजीशन में है, मान लीजिए 50,000 भी कोई कमा रहा है या फिर 25,000 भी कोई क्रॉस कर चुका है, आप उसकी कहानी देखिए। उसको किसी ने बाजू में बैठ के बार बार प्लान नहीं बताया कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उन्होंने शुरू कर दिया था। और ऐसे लोग आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो खुद से ही प्लान शुरू कर देंगे। आप उनको आप आपके बोलने का वो इंतजार नहीं करेंगे कि हमको आप बोलेंगे तो आप प्लान दिखाएं, वो तो दिखाना शुरू कर देंगे। आप ना बोलेंगे तब भी वो बोलेंगे सर एक आदमी को जोड़ दिया, सर मुझे एक मांगोल चाहिए, सर मुझे फ्रेंचाइज चाहिए,
सर मुझे ये चाहिए, वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दें। और उस टाइम पे हम क्या गलती करते हैं, आप इनको कॉन्टेक्ट कीजिए, ये आपके। तो आप ओपन माइंडेड रहिए। आप एक जगह पे जब काम करते हैं, मान लीजिए कि आपने भवानीपुर में काम करना शुरू किया या फिर आपने बहरामपुर में काम करना शुरू किया, तो वहां पे आप एक व्यक्ति को जोड़े, एक के साथ 5 को जोड़े, 5 के साथ 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, ठीक है। फिर ओपन रहिए कि इस 50 में से कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में मेरा क्राउन बन सकता है। ये नहीं कि पहला ज्वाइन किया था वही बने, ठीक है। लेकिन वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करना कि शुरू में जाके वहां पे डुप्लीकेशन शुरू कर दिया, शुरू में जाके लीडर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। मुझे कई बार जो है हंसी भी आती है, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा एक लीडर है वो प्लान नहीं दिखाता। अब एक व्यक्ति प्लान नहीं दिखाता, उसको आप लीडर का नाम कैसे देते हैं? एक तरफ आप बोलते हैं लीडर है, दूसरी तरफ बोलते हैं वो प्लान नहीं दिखाता। मेरा एक लीडर है जो फोन नहीं उठाता, तो फोन नहीं उठाता वो लीडर कैसा, ठीक है। ओपन माइंडेड रहिए, भीड़ खड़ी कीजिए। जो व्यक्ति खुद से करना शुरू करता है ना, जिसके अंदर आग दिखाई देती है ना, उस व्यक्ति को आप टास्क देना शुरू। जो प्लान दिखाना शुरू कर दिया ना, उसका फिर एक बार प्लान चेक करें कि आप प्लान में ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा। और जब भी कोई व्यक्ति करना शुरू करते हैं ना, देखिए कई बार क्या होता है कि एक लाइन आप लोगों को याद रखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इसे डायरी में भी लिखें। नया जो व्यक्ति है ना, वो 2 धारी तलवार। तलवार तो हम सब लोगों ने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने फिल्मों में देखी होगी। तलवार की आगे की तरफ धार होती है, जिससे कि अगले व्यक्ति के ऊपर सैनिक जो है वो वार कर सकते हैं। लेकिन 2 धारी तलवार क्या होता है, जिसकी दोनों तरफ धार होती है, तो दोनों तरफ से तीखी होती है। तो 2 धारी तलवार का मतलब है कि वो अगले व्यक्ति को भी चोट पहुंचा सकती है और आपको भी चोट पहुंचा सकती है। तो कई बार क्या होता है, इससे नया जो व्यक्ति है उसको पता नहीं है कि मार्केट में कैसे जाना है, लोगों से कांटेक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, और वो फिर भी काम करना शुरू करता है। तो हम लोग उसको कई बार रोक देते हैं कि सर आप लोगों से बात ही मत कीजिए, हम आपको सिखाएंगे, परफेक्ट करेंगे, उसके बाद बातचीत। एक तरीके से ये थोड़ा सही भी है कि आप व्यक्ति को थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दें कि भाई कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, लोगों के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। लेकिन आप कभी नए व्यक्ति को रोके मत, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, उनको जब एक बार बोलते हैं ना सर आप अभी किसी से बात मत कीजिए, हम आपको पहले अच्छे से ट्रेन करेंगे उसके बाद आप बात कीजिए, वो व्यक्ति फिर बात करना ही बंद कर देता। तो जो बात कर रहा है ना उसको एक बार करने दीजिए, उसको बात करना मत रोकिए, उसकी बात को सुधारिए खाली, बस उसकी गलती को ठीक कीजिए। उसको ये कभी मत बोलिए कि आप बात मत कीजिए। जैसे आपकी टीम में कोई व्यक्ति नया नया है, उसने बोला सर मैं तो 4-5 लोग को प्लान दिखा दी, तो हम सीधा बोले सर आप अभी प्लान मत दिखाइए, आपको अभी प्लानर बनने में देर है, आप प्लानर बाद में बनेंगे। तो हमने उसको क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक नहीं करना है उसको बोला बहुत बढ़िया सर, शानदार, वेरी गुड सर, आपके अंदर तो लीडरशिप के गुण है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार हम मिलकर डिस्कस करते हैं कि आप प्लान और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपको कंटिन्यू करना है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। देखिए जो प्रोस्पेक्ट है ना, आप देखिए मार्केट में लो ऑफ एवरेज ये बोलता है कि 30% लोग तो पॉजिटिव, उनके पास कोई भी कंपनी का आदमी चला गया वो जुड़ जाता है, क्योंकि उनको तो लाइफ में कुछ करना है। अब भूखे आदमी के पास एक आदमी जाके भोंपू बजाता है, इडली खाओगे, बोला खाएंगे भाई इडली खाएंगे। कोई बोलता है आप वड़ा खाओगे, वड़ा खाएंगे। कोई बोला भाई पाव बजे खाओगे, जो पहले पहुंचा। एक आदमी भूखा है सुबह से लेकर शाम तक, उसको जो पहली दुकान दिखी उसमें जो पहला खाना दिखा वो खा लेगा वो, ठीक है। तो 30% लोग तो पॉजिटिव है। तो अगर एक नया व्यक्ति भी 10 लोग को जाके प्लान दिखाता है तो 3 से 4 लोग तो जुड़ ही जाते हैं वहां पे। तो हमें उसको किसी भी रूप में रोकना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति खुद प्लान दिखाना शुरू करता है ना, उसके लिए फिर आपको कभी प्लान नहीं दिखा। फिर बोलिए सर आप तो खुद प्लानर है, आप ही दिखाइए, मैं आपके साथ वो काम करूंगा जो आपको नहीं आता। जैसे मैं आपके साथ होम मीटिंग करूंगा, फिर 5-10 होम मीटिंग करूंगा, फिर होम मीटिंग भी आप खुद करना शुरू करेंगे। तो सब ओवरऑल बातचीत को अगर आप देखेंगे तो हमें एक चीज पता चलती है, भीड़ खड़ी करनी पड़ती। लीडर अपने आप मिलेगा दोस्तों, आपको आपकी टीम में भी देखिए, जो आपको लीडर मिला है ना, उसको आपको बाजू में बैठ के आपने 10 बार प्लान नहीं सिखाया, क्योंकि जिसके अंदर नीड है, जिसके अंदर ड्रीम है ना, वो अपने आप ही वो रास्ता ढूंढ लेता है, वो काम करना शुरू कर देता है। तो भीड़ हमको खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ और चीजें हमारे सामने आई कि कुछ लोग मीटिंग में नहीं आना चाहते, ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी टीम है, मान लीजिए मेरे पास 10 लोग हैं, वो मुझे देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम, मेरी एक्टिविटी क्या है। अगर मैं कंटिन्यूअसली मार्केट में हूं, मैं फील्ड में हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं ना, तो उस व्यक्ति को एक मैसेज पहुंचता है कि हम करें कि नहीं करें, ये विकास मिश्रा तो आगे बढ़ ही जाए, क्योंकि ये तो लगातार प्लान कर रहा है, ये तो कर रहा है। मैं मीटिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं मेरा नुकसान है, मिश्रा जी के साथ तो 10 लोग जा ही रहे।
तो वो व्यक्ति बोलेगा सर मुझे भी तो लेके जाइए आप मीटिंग में। लेकिन अगर वो देख रहा है कि मेरा कोई प्लान नहीं हो रहा है, मेरी कोई होम मीटिंग नहीं हो रही है, मेरी टीम में कोई नया आदमी नहीं जुड़ रहा है, पिछली मीटिंग में ये 10 लोग थे, इसमें भी थे, महीने पहले इन्हीं के साथ बैठे थे, कोई नया तो आ नहीं रहा है इनकी टीम में, तो वो व्यक्ति जो है ना वो अलग अलग प्रकार के एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देता है। मेरे पास तो टाइम नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज आ गई कि नया लोग तो कोई नहीं आ रहा, हम ही कर रहे हैं, हम जाएंगे तो मिश्रा जी का बिजनेस होगा, तो वो जाने में दुनिया भर का नाटक करेगा, क्योंकि अभी तक उसको यह तो पता नहीं कि उसको इस बिजनेस से खुद क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर वो माइंडसेट हो चुका होता तो फिर वो आप नहीं जाते, फिर भी मीटिंग में। तो जब नए व्यक्ति को यह पता चला कि लोग तो बहुत जा रहे हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा, तब आपको कभी भी मीटिंग के लिए लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 10 टिकट है और आपके पास टीम 20 या 30 लोगों की है, तो समझ लीजिए कि आपको उल्टा ये दिक्कत होगी किसको पास दे और किसको ना दे। तो यहाँ पे भी बात वही आ गई कि आप भीड़ खड़ी कर रहे हैं कि नहीं। देखिए ये स्पीड का बिजनेस, भीड़ खड़ी करने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, ये बर्फ की दीवार खड़ी करने का बिजनेस। बर्फ की दीवार खड़ी कैसे होती है? जैसे एक आदमी जो है वो बर्फ की बड़ी बड़ी 2 ईंट लेके आया, उसको जमीन पे रखा और फिर बोला कि अगली 2 ईंट जो है ना मैं कल लेके आऊंगा। तो दूसरे दिन सोचा कि आज 2 ईंट लेके जाता हूँ, पुरानी 2 ईंट के ऊपर रख दूंगा, 2 की 2 4 हो जाएगी, फिर 2 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, दीवार खड़ी हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन तो खाली थी। बोला वो ईंट कहाँ गई? बोला वो तो पिघल गई भाई साहब। तो क्या करेंगे? बोले इसको जमीन पे रखो, दूसरी 2 लेके आना। कब आओगे? कल सुबह। तो कल सुबह फिर आया तो फिर पहली 2 पिघल गई, फिर दूसरी 2 ईंट रखी, फिर वो पिघल गई। क्योंकि अगर आपको दीवार खड़ी करनी है तो 2 के ऊपर तुरंत 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे करके अगर आपने 10 ईंट खड़ी कर दी तो आपकी दीवार खड़ी। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब तक आप नए लोगों की रफ्तार नहीं बढ़ाओगे, मैं हमेशा कहता हूँ ये प्लान दिखाने का ही बिजनेस है। मैंने अपनी मीटिंग की शुरुआत वहां से की थी, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये प्लान दिखाने का शुरुआत बिजनेस है। ठीक है, तो अगर आप प्लान 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 सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाते जाओ, आपकी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर ऑटोमेटिक बनेंगे, आपकी टीम में डायमंड क्लब ऑटोमेटिक बनेंगे, आपकी रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाएगी 10 तारीख को। कोई भी ऑफर आएगा, कोई भी सिस्टम आएगा और 4 लेग पे 6 लेग पे आता है, आपका हर लेग पे बिजनेस होगा। आप इतने प्लान दिखाओगे, बहुत लोग बोलेंगे हमको बिजनेस नहीं करना, प्रोडक्ट दे दो, आप प्रोडक्ट भी सेल कर लोगे। एक व्यक्ति बोलता है सर महीने में 6000 बीवी का प्रोडक्ट कैसे सेल करें? बहुत सिंपल है, प्लान दिखाओ। क्योंकि आप जितने लोग को प्लान दिखाओगे उनमें से 10 या 20% लोग मिल जाएंगे जो आप बोलेंगे कि सर हमको ज्वाइन करना ही नहीं है लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, उनको सीधा ही प्रोडक्ट दे दो, आपका डायमंड क्लब होगी। तो जो व्यक्ति जो फील्ड में जा रहा है, जो मार्केट में जा रहा है, जो प्लान दिखा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उसमें है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जो व्यक्ति सुबह 1 घंटा दौड़ता है ना, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कि उसको देखने की जरूरत नहीं, उसका वजन घट रहा है, बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सुबह 1 घंटा दौड़ रहा है ना भाई, एक्सरसाइज हो रहा है, पसीना हो रहा है, बात खत्म। तो जो व्यक्ति रोज 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान दिखा रहा है, उसके लिए ऑफर क्वालिफाई होगा, रॉयल्टी क्वालिफाई होगा, फंड्स क्वालिफाई होगा, उसका स्मार्ट कंज्यूमर होगा, डायमंड क्लब होगा, प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, उसकी इनकम बढ़ेगा, उसका 15% ग्रोथ होगा, उसका सब कुछ होने वाला है। उसका टीम बनेगा, भीड़ खड़ी होगी, लीडर मिलेगा, सब कुछ होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, यहाँ पे आती है कि हम प्लान दिखाने में बिजी है कि आप आज आपके कितने प्लान है, कल आपके 5 प्लान कैसे हो गए, कल आपके 10 प्लान कैसे हो गए, इसी में से टीम बनेगी। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको बार बार सोचना, एक दिन मत सोचना, 1 साल तक सोचना कि ये बात सच है कि नहीं। जितने लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाई है ना, उन लोगों ने सोच समझ के टीम नहीं बनाई है, वो टीम बन गई। आप किसी भी लीडर से मिलेंगे, आप उनको पर्सनली एक सवाल पूछिए कि सर आपने सोचा था यही लीडर बनेगा, ऐसे टीम बनेगी, ये करेगा? किसी को नहीं पता। तो बहुत सोच समझ की टीम नहीं बनेगी, पागलों की तरह प्लान दिखा के मार्केट में जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे तो टीम अपने आप बन जाएगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है दोस्तों। तो सोचना बंद और करना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने भी बड़ी बड़ी टीम बनाई है, बहुत सोच समझ के नहीं बनाई है, उन्होंने बस प्लान दिखाया, भीड़ खड़ी की है, स्पीड से काम किया, टीम ऑटोमेटिक बनी। किसी ने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे त्रिपुरा में ही टीम बनानी है, मुझे बंगाल में ही टीम बनानी है, बिहार में इसी डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, गुजरात में यहीं पे काम होगा, नहीं। ये नेटवर्किंग है, कहां से कहां चला जाएगा, कौन व्यक्ति आ गया, कब आपकी टीम में लतीफुल इस्लाम जैसा आदमी जुड़ गया, आपको पता भी नहीं चले। कब आपसे भी ज्यादा सपने देखने वाले लोग टीम में जुड़ गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रोक भी नहीं पाए। कहां से कहां निकल जाएगी, कब कौन सा लेग आगे बढ़ गया, पता नहीं। लेकिन उसके लिए वो बोलते हैं ना कि खुद को जो है पहले तपाना पड़ेगा।
अगर किसी धातु को चमकाना है उसको घिसना पड़ता है पहले, तो खुद को घिसना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, खुद को बिजी करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइमर है तो रोज के 2 लोग जोड़ने ही जोड़ने हैं, और जोड़ने से मेरा मतलब है 2000 बीवी कम से कम। स्मार्ट कंज्यूमर तो कम से कम 2000 बीवी कम से कम, आप 6000 बीवी से भी जोड़ सकते हैं। तो डेली के 2 लोग जोड़िए, 3 लोग जोड़िए। आपके सारे सवाल यहीं पे आने चाहिए, क्या मेरे रोज के 5 प्लान हो रहे हैं, क्या मैं रोज इतने लोग को जोड़ पा रहा हूँ क्या? अगर नहीं तो वो कैसे हो? इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपकी टीम कैसे बनेगी, उस सवाल का जवाब आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब आपके पास लोग, जैसे कि मेरे पास 10 लोग हैं, वो मीटिंग में नहीं आना चाहते, आप ये सोचो 10 के 20 कैसे हो गया, फिर 20 के 50 कैसे, 50 के 100, और 100 लोग की टीम है तो उसमें 30-40 लोग तो मीटिंग में आना ही चाहते। 10 लोगों की टीम में ज्यादा कितने मीटिंग में आएंगे? 10। लेकिन 100 लोग की टीम में से 40, 50, 60 लोग मीटिंग में आ सकते हैं। तो हमें मूव करना है, स्पीड से, रफ्तार से मार्केट में जाने की जरूरत है, और उसके लिए मैक्सिमम लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए। जहां पे भी आप काम करते हैं वहां 20-25 लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए। अगर आप बुधवार को जाने वाले, मंगलवार को बातचीत कीजिए, कल मैं आ रहा हूँ, आपकी कितने लोग आ रहे हैं, कल मैं आ रहा हूँ, कल मैं आ रहा हूँ, कल मैं आ रहा हूँ। आप जाने से पहले वहां पे 10 लोग खड़े हो गए, हाँ सर बोलिए, इनको प्लान दिखा। 10 प्लान आपके 2 घंटे में हो जाए। लेकिन हम एक व्यक्ति के साथ बैठ के, उसका माइंड सेटअप करके, उसका खोपड़ी गर्म करके, उसका लिस्ट बना के उसको लीडर बनाना चाहते, ये दिक्कत, ये परेशानी है कि आप एक ही व्यक्ति को जोड़ के उसी को लीडर बना। भीड़ खड़ी करना सीखिए। अगर भीड़ खड़ी हुई तो ये सारे काम होते हैं। आपको लीडर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको लीडर जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। बारूद जो है उसको आप 100 साल भी छुपा देंगे रेत के नीचे, जिस दिन भी चिंगारी मिलेगी वो फटेगा। वो रहेगा नहीं कि मैं तो 100 साल से रेत के नीचे था, मैं बारूद कैसे फटूंगा। नहीं, बारूद का नेचर है, वो फटेगा ही फटेगा। ऐसे जिसके अंदर लीडरशिप है ना, वो फटेगा। आप उसे रोके से भी रोक नहीं पाएंगे। बस चिंगारी की जरूरत है, चिंगारी पहुंचने की, वो फटा नहीं। आप भीड़ खड़ी कीजिए, नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ पीपल आप अपनी टीम में बढ़ाते रहिए, फिर देखिए लीडर आपको सामने से। एक और चीज यहाँ पे सर ने बताई थी, सोमनाथ जी ने, उसके ऊपर मैं जाऊंगा, कि नए लोग जो आते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, फिर दूसरी बार वो निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए आप एक चीज याद रखिए, लो ऑफ एवरेज जो है ना, उसको बीट नहीं कर सकते, हम उसके साथ काम करना हमको सीखना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, अब वो आपने कैसे ज्वाइन करवाया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने ज्वाइन इसीलिए किया है ट्राई करने के लिए, कि चलो भाई मैं ट्राई करता हूँ, 4-5 लोगों से बात करता हूँ, अगर उसमें से कुछ जुड़ गया तो कंटिन्यू करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो जो ट्राई करने के लिए ज्वाइन किया है वो व्यक्ति तो 4 लोगों से बात करके बोलेगा मुझे नहीं करना। उसका बिजनेस करने का भी कोई बड़ा रीजन नहीं था और छोड़ने का भी कोई बड़ा रीजन नहीं, लेकिन हम उसको बड़ा सीरियसली ले लेते, इसने क्यों छोड़। ठीक है, तो लोगों के बिजनेस करने के 1000 रीजन होते हैं, इसे छोड़ने के भी 1000 रीजन होते, उसको हमें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आएंगे, हर व्यक्ति काम नहीं करेगा, लेकिन आप एक सिस्टम डेवलप कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दें, एक सिस्टम डेवलप कीजिए। जैसे कि आपके साथ जितने लोग जुड़ते हैं उन लोगों को हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ बेसिक ट्रेनिंग मिलना चाहिए। ट्रेनिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि आप एक बड़ा सा हॉल बुक करें, वहां पे बैनर छपाए, चेतन सर को बुलाए या फिर पारिया सर को बुला के बड़ी ट्रेनिंग करें, वो होगा। लेकिन छोटे छोटे पैमाने पे आपके जो लोकल लीडर है, आपके जो एमरल्ड डायरेक्टर है, जो डायमंड डायरेक्टर है, जो कार अचीवर है, जो अच्छे अर्निंग जोन में, उनको लेके भी आप 15-20 दिन में अपनी टीम में जो नए लोग जुड़े उनको लेके बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है इनके साथ, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आज जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच, और ये मैच है वर्ल्ड कप का फाइनल। ठीक है, मतलब दुनिया भर की निगाह इसके ऊपर है कि भाई एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल है, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान का मैच, तो कौन जीतेगा। तो दुनिया भर के लोग जो है वो टीवी चालू करके बैठ। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि इंडिया को जीतने के लिए 6 रन चाहिए और 1 ओवर बाकी है, खाली 1 ओवर बाकी है, 6 गेंद बाकी और 6 रन चाहिए, और इंडिया की 9 विकेट भी गिर चुकी। मतलब अगली गेंद पे अगर विकेट गिरी तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, और अगली गेंद पे अगर 6 लग गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो अभी ओपन है। आप क्रिकेट के चाहने वाले हैं और आप उस मैच को देख रहे हैं, आपके साथ 4-5 दोस्त आपके और बैठे हैं, आपके एक हाथ में कोई कोल्ड ड्रिंक है, दूसरे हाथ में आपके मान लीजिए सैंडविच है, तो आपके सामने वो बॉलर जो है वो स्पीड से, मतलब आप टीवी में देख रहे हैं कि पहली गेंद जा रही है
तो उस वक्त पे आपकी आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आप ऐसे देखोगे, ऐसे क्या होगा क्या होगा, विकेट गई कि सिक्स लगा, विकेट गई सिक्स लगा, और आपने देखा पहली गेंद पे एलबीडब्ल्यू की अपील हो गई, तो आपकी दिलों की धड़कन एकदम तेज हो गई, गया वर्ल्ड कप, गया हाथ से गया, लेकिन अंपायर ने बोला कि भाई आउट नहीं है, आउट नहीं है, तो आपको थोड़ा शांति हो, चलो भाई बच गया, 5 गेंदों में 6 रन चाहिए। और आप अगली गेंद पे फिर आपने देखा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फिर आपने देखा कि गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 4 रन लगा दिया। अब आप खुश हो गए, कुछ आप जो है कूदने लगे, उछलने लगे, आपने वो जो कोल्ड ड्रिंक सब साइड में रख दिया, सैंडविच साइड में रख के आप ऐसे करके देख रहे हैं। अब कितने रन चाहिए? 4 गेंदों में 2 रन चाहिए। उसके बाद अगला गेंद डॉट डॉट हो गया, अब 3 गेंदों में 2 रन चाहिए। अगला गेंद फिर डॉट हो गया, अब 2 गेंद में 2 रन चाहिए। 5वीं गेंद हवा में चली गई, आपको लगा कैच हो गया, मैच गया, लेकिन कैच छूट गया और दोनों रन दौड़ रहे और इंडिया मैच जीत गया। अब आप एकदम खुशी के मारे झूमने लगे। अब क्या हुआ कि रात को 10 बजे आपने टीवी फिर चालू, और टीवी चालू कर आपने देखा कि हाइलाइट्स आ रही, और हाइलाइट्स में भी वो मोमेंट आ चुका है कि 6 गेंदों में 6 रन चाहिए। अब आपके हाथ में फिर से सैंडविच है, अब आप उसको कैसे देखेंगे? आप ऐसे बैठ के देखें, आप ऐसे बैठ के नहीं देखेंगे क्या होगा, नहीं, आप ऐसे बैठ के देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अभी जो है ना, पहले गेंद पे एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, पहले गेंद हुई, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, आपको कोई टेंशन नहीं, आप बिंदास बैठे, आप बोलेंगे तो आउट नहीं है, ये आउट नहीं, अभी अंपायर मना कर देगा, दूसरे अभी देख चौका मारेगा, दूसरे गेंद पे चौका मारा, अब आप इतने खुश भी नहीं है, अब आप जो है वो उछलेंगे नहीं, आप आराम से ही बैठे। आपको सब पता है कि 5वीं गेंद पे फिर हवा में गेंद जाएगी और 2 रन करके इंडिया जीत जाए। तो पहली बार आपका एक्साइटमेंट देखिए और दूसरी बार का देखिए, दूसरी बार आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पता है, आपको पता है क्या होने वाला है, और पहली बार आपको पता नहीं था कि क्या होगा। तो नया जो व्यक्ति है उसको ये नहीं पता कि मैं जब 10 लोगों को फोन करूंगा तो 10 में से 4 या 5 लोग ये सवाल पूछ सकते, मैं जब 10 लोगों को मिलूंगा तो 10 में से 2 या 3 लोग ये बोल सकता है कि यार ऐसा तो बहुत आगे चला गया, ये तो चेन सिस्टम, ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम, ये तो लोगों को जोड़ने का काम। नया व्यक्ति क्या सोचता है? देखिए, जो व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, उसको तो यही होता है, ये ज्वाइन करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, इसको बात करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, और वो पहले उसी व्यक्ति को फोन करता है जो उसको लगता है ये डेफिनेटली ज्वाइन करेगा, और उसको ये नहीं पता बात कैसे करनी। वो एक लाइन के अंदर कॉन्टेक्ट भी कर देता है, प्लान भी दिखा देता है और फॉलो भी कर देता है। उसको बेसिक चीजें नहीं पता, उसको लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता, उसको इनवाइट कैसे करना ये नहीं पता, उसको कौन से शब्द यूज करने ये नहीं पता, कौन से नहीं करने ये नहीं पता। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि वो जो हमने एक पूरा मेथड आपको दिया है कि नए व्यक्ति के साथ काम की शुरुआत कैसे करें। जो व्यक्ति नया आपके साथ जुड़ता है, पहले उसको प्रोडक्ट दिलाइए, प्रोडक्ट दिलाने के बाद उसको प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है वो बताइए, फिर उससे बातचीत कीजिए कि आपके साथ 1 घंटा बैठना है जब आप मेंटली, फिजिकली, टोटली फ्री है, आराम से, और जब वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से फ्री है तभी उनके साथ मीटिंग करें, और मीटिंग करके उनको 3 ऑप्शन बताया जाए कि हमारे साथ 3 प्रकार के लोग जुड़ते हैं। एक सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जुड़ते हैं, तो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उनको बिजनेस के लिए बात भी नहीं करते, लेकिन इन लोगों को पैसा भी नहीं आता, वो सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं, ये कैटेगरी ए हो गया। कैटेगरी बी है जो प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं, उसके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ट्राई करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, समय नहीं देना चाहते, सीखना नहीं चाहते, उनको लगता है ये कोई लॉटरी है, अपने आप लग जाएगा। और ऐसे लोग जो है वो 30 दिन के अंदर बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस ट्राई करने से नहीं होता है, उसके फंडामेंटल सीखने पड़ते हैं। और तीसरा है कैटेगरी सी, जो इस बिजनेस में प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं और साथ में जेन्युइनली बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके साथ हम स्टेप बाय स्टेप काम करके उनको एक बहुत अच्छी इनकम पे लेके जाते हैं। और मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा जो लोग इस तरीके से काम करके आज क्या क्या अचीवमेंट्स किए उसके बारे में बताऊंगा। फिर 4 या 5 लोगों के बारे में आपने बताया जो हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी बिजनेस रैंक पे है और बहुत अच्छी इनकम पे है। अब आप बोलिए सर आपको इसमें से किस कैटेगरी में आप खुद को रखना चाहेंगे? तो 99.9% लोग बोलेंगे मैं जो है वो सी कैटेगरी में हूं कि सर मुझे सिस्टमेटिक तरीके से काम। फिर आपने उनको पूछा कि भाई आपको अगले 3 या 6 महीने में किस इनकम को टारगेट करना है, उसके लिए आप टाइम कितना देंगे, और उसके लिए अगला मीटिंग पहला हमारा ये है। तो पहले मीटिंग में जैसे हमारे एमडी सर बोलते हैं कि 25 लोग का लिस्ट बनवा दिया आप, ठीक है,
तो आपने उसको बोला कि इस 25 में से कितने लोग जुड़ेंगे, उसने बोला सर 25 के 25 जुड़ेंगे, इतना शानदार कंपनी है, इतना शानदार प्लान है, हर आदमी जुड़ेगा। तो आपने लॉ ऑफ एवरेज बताया कि देखिए हमारा काम क्या है, जिन लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है ऐसे लोगों को ढूंढना। हर व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की भूख नहीं होती, बहुत लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं, बहुत लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है, दुनिया का हर बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज होता है। एक दुकान में 10 लोग जाते, 3 लोग खरीदी करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। बाइक के शोरूम में 10 लोग जाते, एक आदमी खरीदी करता है। तो लॉ ऑफ एवरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर बिजनेस का एक लॉ है, एक नियम। तो ये 25 में से जो है हमको अभी तो खाली 4 ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बस 4 ही लोग, प्लस सर 4 में से 4 लाख की टीम बनेगी, ये थियरी इस बिजनेस की, ये बात है। चलिए, तो उनको पहले से पता है कि किस गेंद पे एलबीडब्ल्यू की अपील होने वाली, उसको तो पता है कि यहाँ पे जो है डॉट बॉल भी जाएगी, उसको तो पता है कि यहाँ पे गेंद हवा में भी जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हम जीत जाएंगे। तो हमने उसको पहले बोला कि 25 लोगों में से आपको कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि ये तो यार नेटवर्किंग है, ये तो चेंज सिस्टम है, लोगों को जोड़ना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पहले आप करोड़पति बन जाओ। कुछ लोग ये भी बोलेंगे चलो मिलके शुरू करते हैं। तो ये संसार का नियम है, हमारे बिजनेस का नियम है। फिर उनके साथ बैठ के आप 1 to 1 जब कॉल करोगे ना, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में कंटिन्यू होगा। तो हमने उनको भविष्य भी बताया कि भाई भविष्य में तो आप लाखों रुपए इनकम करेंगे, लेकिन अभी 3 महीने में हमें 10,000 इनकम पे जाना है, 15,000 इनकम पे जाना है, या 20,000 इनकम पे जाना है। और उसके लिए पहला मीटिंग हमारा पहला स्टेप है कि 25 लोग की लिस्ट बना के हमें 4-5 लोग ढूंढना है। फिर उसकी 200 को भी लिस्ट बनाएंगे, और फिर वो हमने जो आपको टारगेट दिया कि स्टेप 1 है, उसमें 12 लोग की टीम बनाइए, 3-3-3-3 करके, फिर उनके साथ डुप्लीकेशन करके, फिर उनकी 12-12 की टीम करके ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ये सिस्टम हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी टीम में लोगों को मोटिवेट करता है कि मार्केट में जाओ, मार्केट में जाओ। जैसे मान लीजिए एक स्विमिंग क्लास, उस स्विमिंग क्लास में क्या हुआ कि एक आदमी स्विमिंग करने के लिए गया, तो बोलता है सर मुझे स्विमिंग सीखना है। बोला बिल्कुल आपको सिखा देंगे, नो प्रॉब्लम, आप फीस भर दीजिए। बोला ठीक है। बोला सर स्विमिंग में कर पाऊंगा क्या? बोला बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, देखिए ये छोटा बच्चा तैरता है, ये बुजुर्ग आदमी भी तैरता है, मैं भी तैर सकता है, कुत्ता भी तैरता है, तुम तो फिर भी इंसान। तो वो आदमी भयंकर मोटिवेट हो गया। बोला तुम्हारे अंदर तैरने की कला है, जाग जाओ, जगा दो उसको, भयंकर मोटिवेट कर। अगला आदमी एकदम मोटिवेट हो गया, यस सर मैं तैर सकता हूँ, जाओ कूद जाओ गंगा नदी में। अब वो दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के कूद गया गंगा नदी में, वापिस नहीं आया, क्योंकि उसके पास मोटिवेशन था, टेक्निक नहीं, स्किल नहीं, नॉलेज नहीं। ठीक है, तो दूसरा लीडर क्या बोलता है कि तुम बिल्कुल तैर सकते हो, अगर आपने 2 महीना हमारी बात मानी, हमारे साथ मिलकर काम किया, हमारे साथ पानी में आए, तो हम आपको तैरना सिखा देंगे। तो लीडर क्या करता है, अपनी टीम को लेके पानी में जाता है, जिससे कि अगला अगर पानी पीना शुरू करे तो उसको निकाल सके। पानी में तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको, जब तक पानी में नहीं जाएगा वो तैरना नहीं सीखेगा। लेकिन पानी में वो अकेला भेजते हो आप, मोटिवेट करके भेज देते हो क्या? अगर मोटिवेट करके भेज दिया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो आपको उसको पहले बेसिक चीजें सिखानी है कि देखिए भाई, आप कोशिश करिए कि आपका जो मुंह है वो बाहर रहे, सांस लेते रहिए, ऐसे पैर हिलाना है, ये करना है, वो करना है, मैं आपके साथ हूँ, आप डूबेंगे नहीं, चिंता मत कीजिए, हम आपको डूबने नहीं देंगे। तो थोड़ा थोड़ा कभी पानी पी लेगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे करते करते जो है अगला व्यक्ति समझ जाएगा। तो ये लीडर के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये समस्या जो है ना कि भाई लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो ये नहीं आता, ये खत्म हो। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, एक लीडर के रूप में जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से जुड़े या डायरेक्ट बिजनेस के माध्यम से जुड़े, आपका एक फोकस होना चाहिए कि आप उनको बिजनेस के लिए मोटिवेट करते रहे, बिजनेस के लिए प्रेरित करते रहे। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित रहता है ना, वो फिर दूसरे लोगों से बात नहीं करे, वो सिर्फ प्रोडक्ट लेता रहेगा। लेकिन हमें अगर लीडर चाहिए, हमारे जैसे लोग चाहिए, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो माई रिसर्च के माध्यम से एक इनकम भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो ये अगर हम टीम बनाना चाहते हैं तो इसका आज की मीटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर मैं आपको रिपीट करूं अगले 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, तो पहला सवाल खुद को पूछना है कि मैं बिजी हूं क्या, मैं बिजी हूं। दूसरा सवाल कि मैं कहां पे बिजी, मैं कहां पे बिजी हूं। मैं अभी रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूं, हमारे एक लीडर है, उन्होंने मेरे साथ एक क्वेरी की थी। उन्होंने बोला सर मेरी टीम में ना न्यू ज्वाइनिंग कम हो गई बहुत ज्यादा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, टीम भी मेहनत बहुत करता है। मैंने बोला मेहनत कम, बोला मेहनत तो सर पहले ज्यादा करता, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग कम हो गई। तो मैंने बोला कि सर आप क्या करते हैं? बोला सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेहनत में क्या करते हैं, कल आपने क्या किया? बोला सर कल मैं 4 लोगों के साथ बैठा, उनका काउंसलिंग किया, परसों दिन 5 लोगों के साथ बैठा था, उसके अगले दिन 8 लोगों के साथ बैठा था, उसके अगले दिन 2 लोगों के साथ बैठा था। तो आप सुबह शाम क्या करते हैं?
बोला सर मैं काउंसलिंग करता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, उनको मिलता हूँ, समझाता हूँ काम कैसे करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, अपनी टीम के 20 लीडर का एक लिस्ट बना लीजिए, फिर मुझे फोन कीजिए। उन्होंने 20 लोग का नाम लिखा, फोन किया, बोला सर लिख लिया। मैंने बोला मैंने आपको जो पूछा ना, इनसे पूछिए आप कि आपने कल क्या किया, परसों क्या किया, अगले दिन क्या किया। वो भाई साहब मुझे रात को फोन करते, बोला सर समझ में आ गया, मेरी टीम में 20 के 20 लोग काउंसलिंग ही कर रहे हैं, मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम काउंसलिंग कर रहा है, सब लोग काउंसलिंग करेंगे तो लोग कौन जुड़ेगा, प्लान कौन दिखा, तो नए लोग आएंगे कहाँ से टीम। तो अब आपको क्या करना, बोला सब देखिए प्लान शुरू, आज से दिन में 5 प्लान शुरू, फोटो खींच के ग्रुप में, एक प्लान फोटो ग्रुप में डालूंगा, दूसरा प्लान फोटो खींच के ग्रुप में। मैं जो करूंगा मेरी टीम करेगी। अगर मैं दिन में 5 प्लान करूंगा, अगर किसी ने भी मुझे फोन किया कि सर मैं एक प्लान में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, फिर फोन किया हाँ सर मैं एक प्लान में था, बोला सर 2 बजे मिलते हैं, 2 बजे मेरे 2 प्लान है सर, 4 बजे मिले। यार ये तो सुबह से हम प्लान नहीं कर रहे, इसलिए इसको इतना पैसा आ रहा है, मैं भी प्लान शुरू कर। ठीक है ना। तो आप अगर खुद को बिजी करेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक प्लान दिखाना शुरू करेगी। अगर आप सुबह से शाम प्लान की तैयारी करेंगे, आपकी टीम आपको प्लान करता देखेगी ना, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में सारी भी बिजनेस की जो जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी। 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी अपने आप, आपको पता नहीं है वो बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि बिजी होना है प्लान दिखाने में। तीसरी बात एक मैंने आपको बताया कि टीम बाद में बनेगी, पहले भीड़ खड़ी करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति को 5 में बदलो, 5 को 20 में बदलो, 20 को 50 में बदलो, फिर उनमें से जो व्यक्ति के अंदर स्पार्क दिखाई दे रहा है ना, उसके साथ अलग से काम करना शुरू करो। सपोर्ट सबको करना है, किसी के साथ बंद नहीं करना है कि 50 में से एक लीडर मिल गया आप उसी को बनाएंगे, बाकी सबको छोड़ो, फोन नहीं उठाना, नहीं। ये सब बचकानी बातें, इसमें नहीं जाना है। लीडर जो है वो माँ जैसा होता है, उसका हृदय बहुत बड़ा होता है, वो सबके लिए उसके दरवाजे ओपन होते हैं। तो हमें बायस नहीं हो जाना कि इस लेग में लीडर मिल गया बाकी सबको छोड़ो, नहीं। एक लेग में 3 लीडर मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, तो क्या प्रॉब्लम है, 5 बड़ी बड़ी टीम बनेगी वहां। ठीक है। तो फिर आपको जो है वहां से डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा। जो आपके बताने पे करना शुरू करता है ना, वो व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर बने। जो बोलता है सर आप ही करो बस मैं तो देखूंगा, तो वहां पे आपको भीड़ खड़ी करके और व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे मेन चीज है कि जो हमने एक सेशन लिया था, एक नए व्यक्ति के साथ काम कैसे करें, उसके ऊपर आप एक बार देखिए, उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए, छोटी मोटी मीटिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने घर पे भी 10 लोग की मीटिंग कर सकते हैं, 15 लोग की कीजिए, 20 की कीजिए, 25 की कीजिए, छत पे मीटिंग कीजिए। कोई ट्यूशन क्लास है वहां पे कीजिए मीटिंग। कोई ट्यूशन क्लास हमारे संडे को बंद रहता है, उनको बोला सर 500 रुपया लीजिए, हमको 4 घंटा दे दीजिए, वहां पे मीटिंग करते। छोटा ट्रेनिंग, छोटा सेमिनार, छोटी मीटिंग्स, लोकल लेवल पे, छोटे में से बड़ा होगा ना। जो व्यक्ति 1 टू 1 प्लान में मास्टर बनता है, फिर वो होम मीटिंग में मास्टर बन जाता है, क्योंकि अब उसको लोगों के सामने बोलने का डर खत्म। जो होम मीटिंग में बोलना शुरू करता है, वो फिर 50 लोग के सामने बोल सकता है, और जो 50 के सामने बोल सकता है, फिर 5000 के सामने भी बोल सकता है। अब डायरेक्टली 5000 के सामने किसी को स्टेज पे खड़ा कर दिया तो वो बोल नहीं पाए। ठीक है ना। तो छोटे से बड़ा होता है, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे तो फिर बड़ी मीटिंग होगी। अगर आप 30 लोगों को इकट्ठा करके एक छोटा सेमिनार कर सकते हैं, आपको किसी का वेट नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको प्लानिंग आज ही कर देनी चाहिए। आप अपना रैंक मत देखिए, आप रोल टेलर है कि नहीं, नो प्रॉब्लम। आपके अपलाइन बहुत अच्छे लीडर, लेकिन आप करना शुरू कर दीजिए। अपलाइन को भी बुलाइए, लेकिन आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इस बिजनेस में 5 साल में करोड़पति बनना है, 50 साल में नहीं। दोस्तों हम समय से आगे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से कुछ चीजें मैं आपको दे पाया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए। इसी प्रकार हम लोग जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, और अपने मानसिक स्तर को उस लेवल पे पहुंचा देंगे कि सफलता हमारे पीछे आएगी, हमें सफलता के पीछे भागना नहीं। तो इसी के साथ आज की मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय वेदा, जय हिंद।